सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। और सर्वनाम विषय बताने से पहले हम आपको संज्ञा बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही कहते हैं सर्वनाम। तो पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। इस संसार में जो भी आपको दिख रहा है, जो भी चीजें आपको दिख रही है, चाहे वो मानव निर्मित हो या निर्जीव हो या भाव हो या ईश्वर द्वारा निर्मित हो या मानव निर्मित हो, सभी चीजों की अपनी अपनी पहचान बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। कक्षा में आपके क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं और हर एक बच्चे की एक एक पहचान बनी हुई है। किसी का नाम मोहन, किसी का नाम रोहन, किसी का नाम सोहन। संसार में कितने वृक्ष दिख रहे हैं, कितने पेड़ पौधे दिख रहे हैं, लेकिन हर वृक्ष की अपनी अपनी पहचान बनी हुई है। आप विद्यालय आते हो तो विद्यालय में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन हर एक कमरे की एक एक पहचान बनी हुई है कि क्लास 1A है, तो बच्चे अगर जाएंगे तो क्लास 1A के बच्चे कहाँ जाएंगे, क्लास 1A में ही जाएंगे। तो उसी तरह पहचान बनी हुई है। इसी तरह से हर चीज की अपनी एक पहचान है, एक नाम है, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा शाब्दिक अर्थ यह भी है, सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम यानी सबका नाम एक। अगर कक्षा में अगर सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो वहां हम अगर किसी बच्चे का नाम नहीं जान रहे हैं या किसी चीज का नाम नहीं जान रहे हैं, तो हम उस जगह दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि जब हम किसी एक विषय के बारे में अगर लिख रहे हैं तो बार बार उसी का नाम लिखते हैं तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए देखिए, हमने यहाँ पे एक वाक्य लिख करके बताया है, नमन पढ़ता है, वह खेलने जाएगा। वह किसके शब्द का प्रयोग किसके जगह किया गया है, नमन की जगह। क्योंकि अगर हम बार बार नमन बोले, नमन पढ़ता है, नमन खेलने जाएगा, नमन मित्र आया, नमन का मित्र आया, तो बार बार नमन बोलने से यह हम सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम नमन के लिए उसकी जगह पे दूसरे शब्द का प्रयोग किए, जिसे हम कहते हैं सर्वनाम। नमन पढ़ता है, वह नमन की जगह, उसका मित्र आया, उसका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया हुआ, नमन की जगह। तो जब हम संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। अब वो सर्वनाम मतलब सब, मतलब जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए एक, यह, वह, मैं, तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम के उदाहरण है। इधर हम आपको एक उदाहरण देखिए, मैं, तुम, हमारा, तुम्हारा, किसका, उसका, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो सर्वनाम के हैं। एक हम और प्रश्न आपको बता के दिखाते हैं कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए, यह नरेश है, नरेश मेरा मित्र है। दूसरे वाक्य में नरेश शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया है। अब कहा गया है कि संज्ञा के स्थान पर हमको सर्वनाम का प्रयोग करना है। अब हमें दोबारा नरेश के स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए, यह नरेश है, वह मेरा मित्र है। अब वह शब्द का प्रयोग हम किसके स्थान पे किए, नरेश के स्थान पर, क्योंकि दोबारा नरेश का नाम हम ना लिख करके हम वहां क्या लिख दिए, वह हो गया सर्वनाम। दूसरा वाक्य में आते हैं, यह मेरा कुत्ता है, कुत्ते के रंग भूरा है, कुत्ते का रंग भूरा है, कुत्ते का रंग भूरा है। तो अब हम यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि एक बार कुत्ता लिखने के बाद हम फिर दोबारा कुत्ते शब्द का ही प्रयोग किए हैं। तो हमें संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग करना है, सर्वनाम शब्द का। यह मेरा कुत्ता है, उसका रंग भूरा है। अब उसका शब्द का प्रयोग हम किसके स्थान पे किए, कुत्ते के स्थान पर। यानी
के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसी तरह की कुछ प्रश्न या कुछ क्रियाकलाप आपको क्लास वर्क में दिए जाएंगे, गृह कार्य में दिए जाएंगे। बच्चों, आप उसे करेंगे और कॉपी में ही करेंगे। धन्यवाद।